स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रोहित। क्या आपने कभी सोचा है कि एक 37 साल का सिपाही जो कभी जियोलॉजी पढ़ता था एक देश को हिला कर रख देगा? वो एक पूरे देश को आतंक के अंधेरे से निकालकर उम्मीद की रोशनी में ले जा सकता है। ये कहानी है बुर्किना फासो की, जहां आतंक और गरीबी ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा था, जहां स्कूल जलाए जाते थे, खेत सूखे पड़े थे और लोग भूख से ज्यादा डर से मरते थे। लेकिन फिर आया इब्राहिम ट्रावरे, एक सिपाही जिसने बंदूक नहीं बल्कि हौसले का परचम लहराया। ये कहानी सिर्फ एक देश की नहीं बल्कि एक ऐसे शख्स की है जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। 2022 में तख्ता पलटकर बुर्किना फासो की सत्ता पर बैठने वाले इब्राहिम ट्रावरे कैसे अपने देश की तकदीर और तस्वीर बदल रहे हैं, ये कहानी उसी पर है। ये कहानी है एक ऐसे नौजवान की जो अफ्रीका के युवाओं का हीरो बन गया। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि ट्रावरे बुर्किना फासो में कैसे क्रांति ला रहे हैं। गांवों तक डॉक्टर पहुंचाना। कल्पना करिए कि एक ऐसा गांव जहां 10 साल से कोई डॉक्टर ही नहीं आया। राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रावरे ने एक मिशन शुरू किया। पुराने स्कूल बसों को एम्बुलेंस में बदला, नर्सों और वॉलंटियर्स को दूर दराज के गांवों में भेजा। बूढ़े जिन्हें मलेरिया ने जकड़ रखा था, माएँ जो बच्चों को जन्म देने के लिए तड़प रहे थे, सबको इलाज मिला। जब ये बसें गांवों में हॉर्न बजाती तो बच्चे इन्हें देखकर हैरान हो जाते थे, क्योंकि उनकी आंखों ने कभी एम्बुलेंस देखी ही नहीं थी। अपनी दवाएं, अपनी ताकत। इलाज तो ठीक, लेकिन बीमारी बार बार लौटे तो ट्रावरे ने स्वास्थ्य स्वतंत्रता योजना शुरू कर दी। विदेशी महंगी दवाओं पर टैक्स बढ़ाया और लोकल यूनिवर्सिटी के फार्मासिस्ट को बुलाकर अपनी दवा फैक्ट्री शुरू करवा दी। कुछ लोग बोले ये पागलपन है, लेकिन ट्रावरे ने कहा जब तक हमारी दवाएं हमारे लोगों को ठीक ना करें, हम आजाद नहीं हैं। इस कदम ने पूरे पश्चिम अफ्रीका को हिलाकर रख दिया। शिक्षा में नया जोश। बुर्किना फासो में स्कूलों पर हमले होते थे, बच्चे डरते थे। ट्रावरे ने स्कूलों को लेकर नई मुहिम शुरू की, जिसका मकसद था 10 लाख बच्चों को स्कूल भेजना। लेकिन ये स्कूल सिर्फ किताबी पढ़ाई के लिए नहीं थे। यहाँ खेती, पानी बचाने के तरीके सिखाए जाते थे। स्कूल खेतों के बीच बनाए गए ताकि बच्चे धरती से प्यार करें, डर से नहीं। एक दिन जब एक बच्चे ने अपनी माँ का नाम लिखकर दिखाया, गांव वालों की आंखें भर आई। कृषि क्रांति, रेत में हरियाली। बुर्किना फासो का बड़ा हिस्सा सूखाग्रस्त है। ट्रावरे ने इस चुनौती को अवसर में बदला। उत्तरी बुर्किना फासो में हजारों छोटे डैम्स और जल संग्रहण केंद्र बनाए गए। किसानों को सोलर पंप और आधुनिक सिंचाई की तकनीक दी गई। इसका नतीजा ये हुआ कि जिन खेतों में सालों से कुछ नहीं उगा था, वहां पहली बार धान और सब्जियों की फसल लहलहाने लगी। ये सिर्फ कृषि में बदलाव नहीं था, यह भूख और आतंकवाद के खिलाफ एक जीत थी। पहली बार इन सूखे गांवों से धान और सब्जियां शहरों में बिकने लगी। टमाटर प्रोसेसिंग प्लांट्स का उद्घाटन। बोबो ड्यूलासो और याको शहर में 2 बड़े टमाटर प्रोसेसिंग यूनिट शुरू किए गए। अब किसान अपने खेतों से सीधा प्रोसेसिंग यूनिट तक टमाटर भेज सकते हैं, जिससे लोकल एग्रीकल्चर मजबूत हो रहा है और रोजगार के नए मौके भी पैदा हो रहे हैं। डिजिटल ताकत हर गांव तक। शहर तो तेजी से दौड़ रहे थे, लेकिन गांव अंधेरे में थे। ट्रावरे ने डिजिटल बुर्किना मिशन शुरू किया। हर गांव को इंटरनेट से जोड़ा, हर नागरिक को डिजिटल पहचान दी, एक ऐप लॉन्च किया। अब लोग फोन से जमीन का रिकॉर्ड देख सकते हैं, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, शिकायत दर्ज करा सकते हैं। सैनिकों को बनाया गुरु। सेना का काम सिर्फ लड़ना नहीं बल्कि लोगों के साथ मिलकर देश बनाना भी है। ट्रावरे ने इस सोच को हकीकत में बदल दिया।
वर्क विद वॉरियर प्रोजेक्ट से सेना और आम लोगों के बीच की दूरी को मिटाने के लिए यह प्रोजेक्ट शुरू किया गया। रिटायर्ड सैनिकों को ट्रेनिंग कोच बनाया गया। उन्होंने युवाओं को लकड़ी का काम, वेल्डिंग, सोलर पैनल बनाना और ड्रोन चलाना सिखाया। जहां पहले बंदूक की आवाज थी, वहां अब वर्कशॉप में मशीनों की आवाज सुनाई देने लगी। औरतों को दी नई उड़ान। ट्रावरे ने महसूस किया कि देश की आधी आबादी महिलाएं सबसे ज्यादा संघर्ष कर रही हैं। उन्हें सशक्त करना देश के लिए सबसे जरूरी था। उन्होंने इसे लेकर एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसके तहत गांवों में महिलाओं के लिए विशेष केंद्र बनाए गए। यहां उन्हें सिलाई, मोबाइल रिपेयरिंग, डिजिटल पेमेंट और स्मार्ट खेती की ट्रेनिंग दी गई। इसके बाद कई लड़कियों ने कम उम्र में न सिर्फ शादी से इनकार किया, बल्कि अपनी खुद की कंपनी शुरू करने का सपना भी देखा। ऊर्जा आत्मनिर्भरता। बिना बिजली के कोई भी विकास संभव नहीं। ट्रावरे ने देश को बिजली के लिए दूसरों पर निर्भर न रहने का फैसला किया। सोलर प्लांट प्रोजेक्ट शुरू किया। बुर्किना फासो की धूप का इस्तेमाल करते हुए देश का सबसे बड़ा सोलर प्लांट बनाया गया। अब रात में जहां अंधेरा रहता था, वहां सोलर लाइट की रोशनी में बच्चे पढ़ाई करने लगे। यह सिर्फ तकनीकी नहीं, बल्कि एक उम्मीद की रोशनी थी। खेल में क्रांति। बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए ट्रावरे ने खेल को एक हथियार बनाया। खेलो बुर्किना प्रोजेक्ट के तहत पूरे देश में 500 से ज्यादा मिनी फुटबॉल ग्राउंड्स और बास्केटबॉल कोर्ट बनाए गए। यह सिर्फ खेल के लिए नहीं, बल्कि यह बच्चों को हिंसा से दूर रखने का एक तरीका भी था। अब जो लड़के पहले बंदूक उठाने का सपना देखते थे, वो ओलंपिक में जाने की बात करने लगे। रेल से जोड़ा देश। राष्ट्रपति इब्राहिम ट्रावरे का स्टील स्पाइन मिशन बुर्किना फासो के परिवहन नेटवर्क को पूरी तरीके से बदलने का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। इसे स्टील स्पाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका लक्ष्य देश के दूर दराज के गांवों को रेलवे लाइनों के एक मजबूत नेटवर्क से जोड़ना है, जो देश की रीढ़ की तरह काम करेगा। इस मिशन के तहत चलने वाली ट्रेनों को होप एक्सप्रेस कहा जाता है। ये ट्रेनें न सिर्फ यात्री बल्कि किसानों की फसलें और सामान भी शहरों तक पहुंचाती हैं। इससे व्यापार और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है। इस मिशन का उद्देश्य परिवहन को बेहतर बनाकर देश को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि हर गांव और शहर विकास की मुख्य धारा से जुड़ सके। गोल्ड माइंस पर कब्जा। इब्राहिम ट्रावरे की सरकार ने बुर्किना फासो की सोने की खानों में बड़े बदलाव किए। उन्होंने एक नया खनन कानून बनाया, जिससे सरकारी हिस्सेदारी 15% तक बढ़ गई। सरकार ने कई विदेशी कंपनियों के लाइसेंस रद्द कर दिए और राष्ट्रीय स्वर्ण रिफाइनरी स्थापित की। ये रिफाइनरी ही अब देश में सोने को शुद्ध करती है, जिससे हजारों नौकरियां पैदा हुई। ट्रावरे का उद्देश्य देश के प्राकृतिक संसाधनों पर संप्रभुता स्थापित करना और सोने से होने वाले मुनाफे को जनता की भलाई के लिए इस्तेमाल करना है। इसे एक आर्थिक क्रांति के तौर पर देखा जा रहा है। खोई विरासत को लौटाया। विरासत से वजूद, जिसका मतलब है बुर्किना फासो की विरासत और पहचान का मूल्यांकन करने की परियोजना। यह मिशन बुर्किना फासो की खोई हुई सांस्कृतिक पहचान को फिर से जीवित करने का एक अभियान है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य लोगों को उनकी समृद्ध विरासत जैसे भाषा, लोकगीत, पारंपरिक पहनावा और लोक कथाओं से जोड़ना है। इसके तहत स्कूलों में कल्चरल डे मनाए जाते हैं और शहरों में लोक कला पर आधारित वॉल पेंटिंग्स बनाई जाती हैं। यह मिशन लोगों में आत्मसम्मान और राष्ट्रीय गर्व की भावना को मजबूत करता है। विरासत से वजूद के जरिए लोगों को यह एहसास दिलाया जा रहा है कि वो सिर्फ संघर्षरत नहीं, बल्कि एक गौरवशाली संस्कृति के वाहक हैं। तुरंत मदद का जाल। मिशन 911 ने इमरजेंसी सिस्टम को रॉकेट की रफ्तार दी। एक नंबर जो 24 भाषाओं में कॉल लेता था। आग लगी, हादसा हुआ या हिंसा हुई, मदद मिनटों में पहुंचती है। इसका नेतृत्व कैप्टन इब्राहिम ट्रावरे कर रहे थे। मिशन के तहत बुर्किना फासो ने फ्रांस जैसे पारंपरिक सहयोगियों से दूरी बनाकर रूस, तुर्की और माली जैसे देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी की। बुजुर्गों का सम्मान। बुर्किना फासो में कैप्टन इब्राहिम ट्रावरे की सरकार ने बुजुर्गों के सम्मान और सामाजिक सुरक्षा के लिए सीनियर सिटीजन कार्ड योजना शुरू की।
इस कार्ड के जरिए 60 वर्षों या उससे अधिक आयु के बुजुर्गों को सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं, सार्वजनिक परिवहन और सामाजिक योजनाओं में विशेष रियायतें दी गई। इसका उद्देश्य बुजुर्गों को एक सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन प्रदान करना है। साथ ही उन्हें समाज में सक्रिय बनाए रखने के लिए स्थानीय कार्यक्रमों और जागरूकता अभियानों में भी शामिल किया जाता है। यह योजना बुर्किना फासो की सामाजिक न्याय नीति का अहम हिस्सा है। अनाथों को परिवार। बुर्किना फासो में अनाथ बच्चों और जरूरतमंद परिवारों के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं चल रही हैं। राष्ट्रपति इब्राहिम ट्रावरे का कंधा बनो प्रोजेक्ट इनमें से एक है, जो अनाथालयों को बच्चों के लिए सुरक्षित और प्रेमपूर्ण घर में बदल रहा है। यहाँ बच्चों को सिर्फ खाना नहीं मिलता, बल्कि अनुशासन और जीवन मूल्य भी सिखाए जाते हैं। इसके अलावा आतंकवाद से प्रभावित शहीद सैनिकों के परिवारों के लिए भी विशेष योजनाएं हैं। इन योजनाओं में विधवाओं को आर्थिक सहायता और रोजगार के अवसर दिए जाते हैं, जबकि बच्चों की शिक्षा का पूरा ख्याल रखा जाता है ताकि कोई भी परिवार पीछे न छूटे। पहला स्टेट बैंक। इब्राहिम ट्रावरे की सरकार ने बुर्किना फासो का पहला सरकारी बैंक खोला। यह बैंक देश की आर्थिक स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसका मुख्य उद्देश्य स्थानीय परियोजनाओं जैसे कृषि और छोटे व्यवसायों को वित्तीय सहायता देना है, ताकि देश के भीतर ही विकास हो सके। यह बैंक विदेशी वित्तीय संस्थानों पर बुर्किना फासो की निर्भरता को कम करेगा और लोगों को उनके अपने देश के बैंक से जुड़ने का मौका देगा। इस बैंक को देश की आर्थिक संप्रभुता यानी इकोनॉमिक सॉवरेनिटी को मजबूत करने की एक महत्वपूर्ण कोशिश के रूप में देखा गया। ट्रावरे ने IMF और वर्ल्ड बैंक के लोन ठुकराए, बोले हमें पश्चिम की शर्तों की जरूरत नहीं। नया एयरपोर्ट। ओगो डोगो डॉन्सन एयरपोर्ट परियोजना बुर्किना फासो के सबसे बड़े बुनियादी ढांचे प्रोजेक्ट में से एक है। इसका उद्देश्य राजधानी के बीच स्थित पुराने हवाई अड्डे को बदलकर एक नया और आधुनिक हवाई अड्डा बनाना है। ओगाडोगो से लगभग 35 किलोमीटर दूर बन रहा यह नया एयरपोर्ट सालाना 10 लाख यात्रियों को संभालने की क्षमता रखेगा। यानी सिर्फ हवाई यात्रा को सुरक्षित और कुशल बनाएगा, बल्कि विदेशी निवेश, पर्यटन और व्यापार को भी बढ़ावा देगा। यह परियोजना हजारों रोजगार पैदा करेगी और सौर ऊर्जा का उपयोग कर पर्यावरण अनुकूल भी बनेगी, जिससे देश की आर्थिक और वैश्विक कनेक्टिविटी दोनों में सुधार होगा। आतंकवाद के खिलाफ जंग। ट्रावरे ने आतंकवाद से लड़ने के लिए वॉलंटियर्स फॉर डिफेंस ऑफ होमलैंड VDP नाम की एक नागरिक मिलिशिया बनाई, जो सेना के साथ मिलकर काम करती है। यह मिलिशिया माली और नाइजर की सेनाओं के साथ मिलकर साहेल राज्यों का गठबंधन AES बनाकर क्षेत्र में आतंकवाद का मुकाबला कर रही है। हालांकि इन प्रयासों के बावजूद बुर्किना फासो में सुरक्षा स्थिति गंभीर बनी हुई है। 2024 में हिंसा में 7200 से ज्यादा मौतें हुई, जो पिछले वर्षों की तुलना में दोगुनी है। यह दिखाता है कि इन कदमों के बावजूद आतंकवाद के खिलाफ जंग अभी भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। साहेल स्टेट्स का गठबंधन। 2023 में बुर्किना फासो के ट्रावरे ने माली और नाइजर के साथ मिलकर अलायंस ऑफ साहेल स्टेट्स बनाया, जो एक आपसी रक्षा समझौता है। इसके बाद जनवरी 2024 में तीनों देश ECOWAS से अलग हो गए। ट्रावरे की यह पहल पैन अफ्रीकनिज्म और नौ साम्राज्यवाद विरोधी सोच पर आधारित है। जुलाई 2024 में नाइजर में हुए पहले AES सम्मेलन में तीनों देशों ने मिलकर एक औपचारिक कॉन्फेडरेशन ऑफ साहेल स्टेट्स का गठन किया। इस गठबंधन का मुख्य उद्देश्य आतंकवाद और बाहरी शक्तियों से लड़ते हुए इन देशों की संप्रभुता और आत्मनिर्भरता को मजबूत करना है। तो ये थी इब्राहिम ट्रावरे और बुर्किना फासो की कहानी, जो एक देश गरीबी और आतंक के साए से निकलकर अपनी पहचान नई तरीके से बना रहा है। ट्रावरे की क्रांति ने अफ्रीका को नई उम्मीद दी, लेकिन चुनौतियां अभी बाकी हैं। आपको क्या लगता है, क्या ट्रावरे बुर्किना फासो को नई मंजिल तक ले जा पाएंगे? कमेंट्स में बताइए और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। बाकी बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।